गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। लॉ ऑफ एक्टिव्स इन केमिस्ट्री, द जनरलाइजेशन मेड बाय द इंग्लिश केमिस्ट J.A.R. Newlands in 1865 that if the chemical elements are arranged according to increasing atomic weight, those with similar physical and chemical properties, मीन्स इन्होंने कहा था अगर हम केमिकल एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक के बाद सेम होंगी एक दूसरे के। तो उसने पहले 7 एलिमेंट को ऐसे इंटरवल में रखा था। फिर देखते हैं इन 1864 न्यूलैंड्स अरेंज द नोन 56 एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मॉसेस। तो 1864 में इन्होंने मोस्टली 56 जो नॉन एलिमेंट थे उस समय के उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट 8th एलिमेंट हैं उन दोनों की प्रॉपर्टी जो है सेम थी। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड एक उसने लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट। तो इन्होंने यही बताया था कि जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों सेम होंगी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट होंगे फर्स्ट और 8th एलिमेंट। तो जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं तो लिथियम को अरेंज किया गया है यहाँ पर, फिर बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन, इनको अरेंज किया गया क्लोरीन तक। फिर मेजर लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स, इट वाज अप्लीकेबल ओनली लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास अप टू 40। तो ये जो इनका ऑक्टेव लॉ था ये ओनली एप्लीकेबल था जिसका एटॉमिक मास 40 तक था, अप टू कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम तक। कैल्शियम को जो एटॉमिक मास है वो 40 है। आफ्टर कैल्शियम द फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट डिड नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उनमें अगर हम फर्स्ट और 8th की बात करें तो उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर नहीं थी। तो हम देखते हैं लिमिटेशन इनकी यही थी। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैड द फॉलोइंग लिमिटेशन। द लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मासेस। ये जो एलिमेंट हायर एटॉमिक मासेस के थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। न्यूलैंड्स प्लेस्ड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट इन द टेबल। फिर देखते हैं व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स। क्या प्रॉब्लम थी? After calcium, every 8th element did not possess properties similar to that of the first. मीन्स कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें जो प्रॉपर्टीज़ थी फर्स्ट और 8th एलिमेंट के बीच में वो सिमिलर नहीं थी। तो ये इनके जो ऑक्टेव लॉ था उसमें एक प्रॉब्लम थी। द एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिटेड इनटू द लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स। और जिन एलिमेंट की खोज बाद में हुई वह इस लॉ को फॉलो नहीं करते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस it become difficult to fit them in Newlands periodic table। जो नोबल गैसेस थे उनकी डिस्कवरी के बाद वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती थी, मतलब उनको पीरियडिक टेबल में रखना मुश्किल हो गया था। फिर बात करते थे ये न्यूलैंड्स लॉ जो था क्यों रिजेक्ट हुआ। व्हाई वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मेनली रिजेक्टेड? द करेक्ट आंसर देखते हैं। लॉज ऑफ ऑक्टेव वाज रिजेक्टेड मेनली बिकॉज इट कुड नॉट होल्ड गुड फॉर एलिमेंट्स हैवियर देन अ कैल्शियम। तो ये इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कैल्शियम से ज़्यादा था उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्टेव्स स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन सिंस इट वाज अनेबल टू एकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। और दूसरी जो कंडीशन थी जो ये रिजेक्ट हुआ कि जो भी नए एलिमेंट्स नोन थे उनको इस टेबल में रखना आसान नहीं था या उनको नहीं रख सकते थे क्योंकि वो इस प्रॉपर्टीज़ के मतलब इस टेबल में जो एलिमेंट रखे गए थे फर्स्ट और 8th एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, बाकी के जो नए एलिमेंट नोन थे या डिस्कवर किए गए बाद में
वो इसको फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये जो इनका ऑक्टेव लॉस था ये रिजेक्ट हुआ था। थैंक्स।